हाँ, वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, वापस आना चाह रही थी। खबरदार कमाल, अगर तुमने उन्हें यहाँ पर आने की इजाजत भी दी, 1 सेकंड नहीं रुकूंगी, फौरन चली जाऊंगी। बहुत ठिकाने हैं मेरे पास। नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया उनको, वो नहीं आएंगी वापस। दुआ करो तुम्हें और अदनान को लड़का पसंद आ जाए, और हाँ, उस कातनाला को कह देना कि अच्छी तरह से सारे इंतजामात देख लें। सकीना की बेटी की तबीयत खराब है, वो आज नहीं आएगी। मम्मी, इन दोनों में से कोई एक पहन ले। वहां से मर्द कोई नहीं आ रहा, औरतें ही आपके साथ बैठेंगी। ये बताओ कि खाना बना लिया उसने? अम्मी, खुदा के लिए, मैं जानता हूं आप कभी भी नहीं चाहेंगी कि मेरा घर टूटे। हाली तो मम्मी से किस तरह बात करूं? तुम्हारा घर बचाने के लिए अम्मी कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है। अम्मी, आंटी की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, वो बहाने नहीं बना रही। कान भर दिए उसने तुम्हारे? अम्मी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों लोगों की बातों में आ रही हैं? आपको बता रहा हूं कि मेरा बच्चे को लेकर चली जाएगी यहां से। मैं कब ऐसा चाहती हूँ अली? तुम्हें जरा ख्याल नहीं है अपनी बेवा माँ से शिकायत कर रहे हो आके? मैं तो तुम्हारे ही आसरे जिंदा हूँ बेटा, और तुम उस औरत की शिकायत लेकर मेरे पास आ गए। मैं तो किससे करूं शिकायत? मीरा मुझे छोड़ के जाना चाहती है। उसे लगता है कि उसकी माँ को इस घर में सुकून नहीं मिल रहा। क्या करूं? धक्के मार के निकाल दूं उसे? तो सबाहत आंटी अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं है कि वो बेजा जिद कर रही है? अपनी माँ को यहाँ से जाने देना अपने बेटे के पास। हाँ, तो वो माँ है उसकी। जिस तरह मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, तो वो भी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ ये घर छोड़ के जाए। अम्मी, आप इस घर की सरपरस्त है, आप इस घर को बचा सकती हैं और कोई नहीं। और अम्मी, अगर आप चाहती हैं ना कि मेरे बच्चे पे उसके बाप का साया रहे, तो आपको आंटी को बर्दाश्त करना होगा। मतलब मैं मीरब को नहीं रोकूंगा, और अगर वो चली गई ना, तो आप तो कभी मेरा चेहरा नहीं याद देखेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। अली, अम्मी, अभी क्या हो गया अली को? ये वही आपका फर्माबरदार बेटा है। जहां आप कदम रखती थी वहां ये हाथ रख देता था। अम्मी, मीरब अपनी औलाद के जरिए अली को ब्लैकमेल कर रही है। जाती है तो जा इस घर से। तुम जाकर काम देख लो, सबात को आराम करने दो। चेंज कर लीजिएगा ना इसमें से। अच्छा, तुम जाओ। क्या है ये सब? अम्मी और आपा से मैंने बात किया, आइंदा वो आंटी को कोई तकलीफ नहीं देंगी, और इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता। कई बार यकीन दिला चुके हैं मुझे, तो मुझे आप ही किसी यकीन पे एतमाद नहीं है। इसका ये मतलब हुआ ना कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है।
लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं गुजार सकता। और तुम अगर इस बात को आजमाना चाहती हो तो आजमा लो, क्योंकि तुम बिन शायद मैं दूसरी सांस ना ले पाऊं। सही, तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो लौट कर सिर्फ मेरी कब्र पे होगी। तो खुदा के लिए चुप कर जा अली, कभी तो मेरी जगह खुद को रख कर सोच, उनकी मजबूरी को समझे। तब तुम्हें उन्हीं को दूसरों की गुलामी करने से मना भी नहीं करती अली, लेकिन अभी अमीर बीमार है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसके बावजूद उन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि वो सबके लिए खाना बनाए। खैर, मैंने ये अम्मी और आपा को मैंने समझा दिया। आंटी को उनके कमरे में छोड़ के आया हूं, उनके पास जाओ। हाथ है भाभी की बुजदिली की, बेटे की धमकी से घबरा गई। अरे ये भी नहीं सोचा कि बेटा पक्का पक्का जन मुरीद हो गए। वल्ली भी बहुत परेशान हुआ है, अच्छा लगता है मीरब ने उसे घर छोड़कर जाने की धमकी दी है। हाँ तो अली मीरब को एक बार जाने देना, फिर मीरब को पता चलेगा शौहर की दूरी क्या होती है। पप्पा वो कहीं नहीं जाने वाले घर छोड़ के, औलाद को हथियार बनाकर सिर्फ अली पर वार करती रहती है, ब्लैकमेल करती हैं उससे। माने कि झोपड़ियों में रहने वाली ना महल जैसे घर छोड़कर क्यों जाएंगी? और अली की औलाद भी ना हमारे लिए अजाब बन गई है। अम्मी को देखा था कैसे कह रही थी, सब बाहर खाना नहीं बनाएगी, तुम खाना बनाओगी। मीरब की औलाद सिर्फ अजाब नहीं है, तुम्हें इस घर से निकाल कर छोड़ेगी, देख लेना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबाहत को घर से निकालने से पहले इसकी औलाद के बारे में सोचो। अगर भाभी की गोद में मीरब की औलाद आ गई तो भाभी को ना तुम नजर आओगी ना तुम्हारी औलाद। हाँ पप्पा बिल्कुल सही कह रही है। काट के दे दो आपको? हाँ हाँ, ये भी काट के दे दो। दे दे। क्या क्या डाला है इसमें आपने? अभी बस वो कर रही हूँ मैं। मीरब, अली किचन से निकाल के मुझे यहाँ छोड़कर गया और उसका मूड भी बहुत खराब था। तुमने फिर झगड़ा किया ना उससे? मैं किससे शिकायत करूं? किससे बात किया करूंगी? मीरब, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है बेटा कि मियाँ बीवी के दरमियान ये छोटी छोटी शिकायतें ही बड़े बड़े झगड़ों का सबब बन जाती हैं। पता है मैं, कसूर आपका भी है। आपने हमेशा अपने साथ नाजायज करने वालों को खुद पर हावी होने का मौका दिया, फिर चाहे वो आपका बेटा हो, बहू हो या फिर मेरे ससुराली। हमेशा उनके सामने झुकती चलेगी, उनके हर इल्जाम को तस्लीम करती चलेगी, उनके एहसानमंद होती चलेगी। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इतना तो समझो ना, तुम्हारे अब्बा के जीते जी मुझे मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं थी, और उनके जाने के बाद मुझ पे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। इससे जहां मुझे मुकाबला करना पड़ा, मैंने हार मान ली। आप क्या करें आसामी, दुनिया झुकने वाले को मुजरिम समझती है और झुकाई जाती है। ये सच को सवाल दिया करें। अच्छा, किसके लिए काट के रख रही हो इतने? खुद खाओ थोड़ा सा, तुम्हें खाने की जरूरत है इन दिनों में। पकड़ो, और पता है, जाके मेहमानों के लिए तैयारी करो, आने वाले होंगे, अच्छी तरह से उन्हें वेलकम करो ताकि वो खुश होके जाए।
आलिया के लिए भी कुछ अच्छा सबब बन जाए। बहुत अच्छी है आलिया, मासूम से बच्ची से आती कर रही हैं लोग उसके साथ। चलो अल्लाह खैर करे। कैसे खा रही हो? कितनी दफा मना किया है, उठाओ पूरा। अल्लाह बिले। कमाल, अरे बेटा चूल्हा तो ठंडा पड़ा है, कोई खाने पीने का इंतजाम है तुम्हारे घर में या नहीं? चूल्हा ठंडा ही पड़ा रहेगा खाला, क्योंकि इसको जलाने वाली तो अपने शौक पूरे कर रही। कौन से शौक? तुम्हारी खातिर कर रही है ना सब कुछ, तुम्हारी सुस्ती, काहली और ना कमाने की आदत की वजह से। मैंने कभी नहीं कमाया, मैंने आज तक जो भी कमाया है ना वो फिरोजा ने ही उड़ाया है। शौक की खातिर? अरे भाई, हर बीवी का फर्ज होता है कि वो अपने शौहर के लिए बने संवरे, और शौहर का हक भी। शौहर के हकूक पूरे करते करते दूसरों के हक़ भी पूरे कर रही। पहले मेकअप आर्टिस्ट, फिर ड्रामा आर्टिस्ट, और अब मॉडलिंग। किसके लिए कर रही है? तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। पहले भी इस घर को तुम्हारी बहन चला रही थी, तुम कौन सा कमा रहे थे? हैं? तुमसे नहीं कमाया जाता। हलम, अरे 2-2 लाख रुपए कमा रही है, आराम से बैठे हो, ऐश कर रहे हो, तुम्हें इतराज क्या है? अब तुम तो लाखों कमाने से रहे। खाला भाई छोड़ो इन बातों को, मुझे भूख लग रही है, खाना मंगवा के दो। ठीक है, ऑर्डर कर देता हूँ कुछ आपके लिए। वाह भाई वाह, ये ऐश हैं तुम्हारे। एक फोन किया और मनचाहा खाना दरवाजे पे आ गया। चलो अब कोई अच्छा खाना मंगवाओ मेरे लिए, एमी खाना नहीं खाऊंगी मैं। अच्छा चलो करो फोन और जल्दी बुला लेना। Assalamualaikum. Nadiza. Assalamualaikum. आइए। पैदाइशी कंगले लगते हैं। मुझे लगा अली और मीरब आलिया के पेरेंट्स हैं। और आपकी इस खुशफहमी की वजह? जी लीजिए, आलिया की मदर भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, आलिया के पेरेंट्स हैं। असल में मेरा मतलब वो नहीं था। पहले आप कहाँ से? जी अम्मी का मतलब है कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप पंजाब से हैं, केपी के, बलूचिस्तान, कहाँ से? पाकिस्तान से। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मैंने कभी महत के फादर से पूछा नहीं और ना ही उन्होंने मुझसे कभी पूछा। तो क्या कोर्ट मैरिज थी? जी नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज थी। लेकिन अगर कोर्ट मैरिज होती भी तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जात क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। लेकिन तो सही है, आपके बड़े कौन है? ये तो मुझे नहीं मालूम। हैरत की बात है, आपको ये नहीं पता कि आपके आबाओ अजदाद कौन थे? आमना जी, आइए चलिए, मैं आपको अपनी सास और आलिया की नानी से मिलवाती हूँ। वो इद्दत में है इसलिए यहाँ नहीं आ पाएंगी। जी जी बिल्कुल, मुझे आलिया ने बताया था कि हाल ही में उनके नाना का इंतकाल हुआ
बहुत अफसोस हुआ। मीरब, अभी हमें सारी बातें पूछने तो दो, फिर मैं खुद ले जाऊंगी इन्हें। मीरब, अम्मी इंतजार करें। चले। बहुत ही अजीब बात है, दादी को तसल्ली हुई नहीं और उसे ले गई नानी के पास। अच्छा, तो बरखुरदार माद नाम बताया ना? हाँ, तो कितना कमा लेते हो तुम? अंकल अभी तो मैं स्टडीज कर रहा हूँ। तो क्या अभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई? शादी की जल्दी हो गई? प्लीज चाय। जी। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला मकाम और आपको सब्र अता फरमाए। मैं महसूस कर सकती हूँ कि शौहर के बगैर औरत की ज़िंदगी कितनी अधूरी सी हो जाती है। महज 4 बरस का था जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके दुख बांटने का बहुत बहुत शुक्रिया। न जाने कब से आपका इंतजार था। मीरब और अली ने महात की इतनी तारीफ कर दी थी कि मैंने अपनी इद्दत ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया और आपको बुलवा लिया। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस तोहफे के लिए। मीरब और अली महात की बहुत तारीफ करते हैं। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं ज़रूर मिलती उससे। कोई बात नहीं आंटी, आप फिर मिल लीजिएगा। आपसे मिलकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपने अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी तरह से की होगी। देखें, माँ बाप अगर बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और ये प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। बस यूँ समझें कि मैंने अपने बेटे की तरबियत पर पूरी तवज्जो दी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कामयाब हूँ। माशाल्लाह। ज़ात पात, हैसियत, मर्तबा, इसकी तो मैं कायल ही नहीं हूँ। मैं मीरब को बहू बनाकर लेकर आई हूँ। आप उससे भी पूछ लें मैंने कोई सवाल किया हो अगर। मुझे यकीन है माशाल्लाह मीरब बहुत अच्छी और पुरखलूस है। और इस बात का भी अंदाज़ा है कि आपके घर में इन बातों को अहमियत नहीं दी जाती। आमना बेटी तो अल्लाह के आसरे पर दी जाती है, आगे उसका नसीब। मैं आती हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। बस मेरी इद्दत पूरी हो जाए तो आगे की बातें भी तय कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं समझूं कि आपकी तरफ से हाँ है? हाँ बिल्कुल, बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हो बेटा। माशाल्लाह, जितना सुना था आपके बारे में उससे कहीं ज्यादा प्यारी है। खाला चाय। ये भी ऑनलाइन मंगवाइए क्या?
नहीं खाला, नहीं, ये मैं खुद बाजार से लाया। वाह भाई वाह, पैसे में बड़ी ताकत है। जो शौहर उठ के अपना पानी नहीं पीता था, पैसे ने उसे घर के कामकाज का आदी बना दिए। ये समोसे लें। बड़े गरम गरम है ये। इतने सारे क्यों ले आए? हम दो ही तो हैं। खाला, आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है ना, इसीलिए मैं थोड़ी ज्यादा ले आया। हाँ भाई, शुगर की मरीज हूं, भूख तो लगती है। ये बताओ कि कभी अपनी अम्मा की भी खबर ली जाती? नहीं खाला, आपकी बेटी ने इसकी इजाजत नहीं दे रखी। अब तो तुम्हें फिरोजा की बात माननी पड़ेगी। तरक्की कर दी है ना। खाओ ना। नहीं, आप खाएं, जो बच जाएंगे हम रख देंगे, बाद में भूख लगेगी ना आपको। डेडलाइन तो मैं मीट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। ड्रामा, हाँ ड्रामा अच्छा बन रहा है, लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। यू लव इट, डोंट वरी। डन डन डन, पक्का चले। हाँ, वो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, बाय बाय। क्या हुआ? हाँ सर, आज काफी लंबी शूट थी तो थकावट हो गई है मुझे। आदत नहीं है ना तुम्हें, शूट्स तो होती हैं लंबी। खैर, फुटेज देखा है मैंने, बिलीव मी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। रियली? ये तो सब आपकी मेहरबानी है। मैं तो एक नाचीज इंसान हूँ। मुझ जैसे पत्थर को आपने तराशा। आपने मेरे अंदर का वो टैलेंट देखा कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। पत्थर को तो तराश के हीरा हम बना ही देते हैं, लेकिन जब वो पत्थर हीरा बन जाता है तो हमसे दूर हो जाता। खैर कोई बात नहीं, फुटेज में शान किरमानी को भिजवाऊंगा तुम्हारा। अगर आप माइंड ना करें तो मुझे बता सकते हैं ये शान किरमानी कौन है? तुम शान किरमानी को नहीं जानती? सॉरी, नहीं। शान किरमानी बहुत बड़े प्रमोटर हैं, यूएस बेस्ड कंपनी है उनकी, ड्रामास प्रोड्यूस भी करते हैं, बेताज बादशाह हैं। दिलवाऊंगा तुम्हें। मुझे? हाँ तुम्हें। थैंक यू। लेकिन उनसे मिलने के बाद मुझे सीढ़ी समझ के आगे नहीं बढ़ जाना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। आप तो मेरे उस्तादों में से हैं। मैं अपने उस्ताद को छोड़ के आगे कैसे निकल सकती हूँ? कभी भी नहीं। सिर्फ उस्ताद? वो शूटिंग करके काफ़ी थकावट हो गई है मुझे, तो कॉफ़ी मंगवाए? बाहर चल के पिए, यहीं पीनी है? जैसे आपको ठीक लगे। बाहर चलते हैं, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, फिर तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ। हाँ। अरे हमने इतना एहतमाम किया आपके लिए और आप लोग चल दिए। देखिए, मैंने मीरब से कह दिया था कि आप लोगों को मना कर दे, किसी किस्म का तकल्लुफ ना करें। लेकिन मीरब ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो हमने सही से बातचीत भी नहीं की है, आप लोग तो जाने लगे। नायला आंटी ने हाँ कर दी है।
आंटी की इद्दत ख़त्म हो जाए तो हम बाकायदा रस्म भी कर लेंगे। आंटी भी यही चाहती है। जी जी ज़रूर। नाला जी की इद्दत ख़त्म हो जाए तो मैं भी आप सब लोगों को इनवाइट करूँगी। आप लोग सब ज़रूर आइएगा। चलें माँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अली और मीरब ने ये सब कुछ पहले ही तय कर रखा था कि लड़के वालों को बुलाएंगे और हाँ कर देंगे, बस यही कुछ किया। हाँ पप्पू, जब मैंने खानदान के बारे में पूछा ना तो लड़के की अम्मी ने सुनी अनसुनी कर दी, जैसे बताते हुए उन्हें शर्मिंदगी हो रही हो। कंगले लगते हैं मुझे। वरना अमेरिका में रहने वालों की ये गाड़ियां होती। सही कह रहा है, मैंने भी पता नहीं क्या देखकर हाँ कर दी। अब अगर मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगी। तो मतलब अब तुम्हारी अम्मी की वजह से अपनी बेटी गरीबों में दे दूंगा? अरे मेरी तो नाक कट जाएगी ससुराल में कि कैसे कम ज़र्फों में बेटी उठाकर दे दी है। पप्पू परेशान नहीं हो ना, अभी अम्मी की इद्दत तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब बात की बाद में देख लेंगे। बहरहाल ये शादी नहीं होने दूंगा मैं। हम देखना करता क्या हूं मैं। इतना मैंने खाना बनाया था, नवाबजादी ने जरा नहीं चखा। और अदनान, तुमने अभी जो बात की है ना उस पे अटल रहना। ये शादी नहीं होनी चाहिए, बस। ये क्या कर रही हो सुबह? नजर आ रहा है ना, खाना खा रही हूँ। अभी घर वालों ने खाना खाया नहीं, आपने क्यों शुरू कर दिया? मैं भी तो घर का एक पर्द हूँ। मेरी मर्जी, जब दिल करेगा मैं खाना खाऊंगी। मुझे खाना खाने दे। जब खाना बनाने का हुक्म था तब तो बीमार बनकर तुम लेट गई, और जब खाना हुआ तो सबसे पहले आकर पहुंच गई। जाए, मुझे सुकून से खाना तो खाने दे। हम तो खाना लगाने के लिए आए थे, लेकिन अभी आप मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, इसलिए पहले आप खाना लगाए, उसके बाद खाना खा लीजिएगा। जिसको भूख लगी है ना वो अपना खाना खुद लगा ले। खाना खाने के बाद किचन की सफाई अच्छी तरह करना और बर्तन धो कर रखना। नौकर हैं घर में इस काम के लिए, ये सफाई धुलाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी मैं अम्मी को जाके बताती हूँ सारी बातें। जिसको मर्जी बताए, लेकिन खाना सुकून से खाने दे। इस घर में आदमी आराम से खाना भी नहीं खा सकता। कप्पू, मुझे लगता है इनका बुखार ना दिमाग पे चढ़ गया है। इसका इलाज होने वाला है। बहुत फड़फड़ आ रही है, ऐसे जैसे मरने से पहले इंसान फड़फड़ाता है। पप्पू, अगर ये मर गई तो हमारा क्या होगा? हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं इसे मरने ही नहीं दूंगी।
इसका भाभी से इलाज कराऊंगी। अम्मी, मैं आपको हमेशा से इसी रूप में देखना चाहती थी, अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने आप को मनवाते हुए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इज्जत भी कोई छीन के लेने वाली चीज है। मुझे तो इज्जत करो और इज्जत कराओ ही समझ आता है। मेरा दिल बहुत घबराता है इस सूरत हाल में। मैं आप कब तक इन लोगों के नाजायज अहकामात मानती रहेंगी? बस आज से आपने यही रवैया अख्तियार किए रखना है। देखिएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई भी हुक्म दे। मेरे भी ये लोग नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले हैं और ये उनका घर है, मेरा नहीं। पता नहीं तुम मुझे क्या से क्या बना के छोड़ोगी। मैं आपको कभी छोड़ूंगी ही नहीं। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी अम्मी। मीरा, अब मेरी फिक्र छोड़ो बेटा। अपने बच्चे की अपनी फिक्र करो। आप मुझे मेरी औलाद से भी ज्यादा प्यारी हैं। बस आपने किसी के सामने नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो कोई भी हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? कि मैं नायला बेगम के साथ भी यही रवैया रखूं? हाँ, देखिए, अगर नायला आंटी ना चाहे ना, तो उल्फत आपा और मुसरत बाजी की जरूरत नहीं है कि वो आपसे बदतमीजी से बात करे। खर्च छोड़े इन बातों को, क्या नहीं खाना खाए। भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। आपने खाया ही कितना है मैं? इतना वाला मेरे हाथों से। खुद भी तो खाओ। मैंने खा लिया। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हम सबके खाना खाने से पहले वो अपना खाना लेके चली गई थी और मुझे कह के गई है कि मुझ पर कोई हुक्म ना चलाए, चाहे वो हुक्म आपने ही क्यों ना दिया हो। ऐसे कह रही थी। ठीक है, सुबह होने तो देख लूंगी उसे मैं।